2026 में 31 मार्च को मतलब खत्म होगा ये नक्सलवाद। तो ऐसा कभी नहीं होगा, खत्म होगा ही नहीं। ये कागा युद्ध आता है, जब को चालू करते इससे कागा युद्ध इसलिए खत्म नहीं होगा, मतलब नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। क्योंकि एक चीज मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, थोड़ा सा है। अब इस तरह से करेंगे तो क्यों खत्म होगा? ये आदिवासी का यह हाल है। इस तरह से कीड़े मकड़े लगा के देंगे तो कैसे खत्म हो गए, देख लीजिए। तो अमित शाह तो कुआं बैठ के बोल रहा है ना कि मैं नक्सलवाद को खत्म करूंगा। नहीं हो सकता। चुन करना खत्म कर रहे। हमारे आदिवासी के अंदर में कीड़े डालती क्यों किया जाता है, उनको पर्ची अनपढ़ क्यों किया जाता है? ये नहीं करनी चाहिए। और अभी जो हुआ है कुशा दादा को लेकर प्रताप चंद्र रेड्डी के, ये भी फर्जी है। सीधा सीधा बातें आ रही है। 2 लोगों को इतने सारे फोर्स जाके कैसे मार सकते? कोई मोटिवेट नहीं हुआ है, फर्जी है। और अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसमें अगर कोर्ट से जांच की बात आ गई तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। और जो अभी जो सोनू दादा और उपेश दादा ने जो कह रहे हैं कि सरेंडर को लेके, मेरा सवाल ये है, आदिवासी के लिए क्यों नहीं पूछा जा रहा है? क्या सरकार सिर्फ माओवादी के दो लोगों के बीच में बात क्यों कर रहे हैं? सबसे ज्यादा नुकसान तो आदिवासी को हो रहा है। उनके भाई बहन सबको खत्म हो गया, कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी। आदिवासी के बारे में कोई सोच नहीं है, सरकार सोच नहीं रही है। ये गलत है ना कि जबकि सरेंडर कर रहे हैं तो आदिवासी को क्या सोनू दादा ने पूछा, उपेश ने पूछा? क्या वहाँ जन अदालत लगाया गया था? वहाँ की जनता से पूछा गया था? वहाँ की जनता पार्टी को उतनी कंधे से कंधे मिला के साथ थी और पार्टी ने भी आदिवासी को उतने से कंधे मिला के साथ थी। वहाँ की लड़ाई कारपोरेट के खिलाफ था, जल जंगल जमीन को छीना जा रहा था, उसके खिलाफ की लड़ाई थी। लेकिन जब बातें अब आई तो सिर्फ 2 लोगों के बीच में बात हो रही है, सरकार और बड़े बड़े लीडरों के बीच में। आदिवासी को क्यों छोड़ा जा रहा है? मेन तो आदिवासी का ही लड़ाई था, उनकी जल जंगल जमीन की लड़ाई था, तो पीछा छोड़ दिया गया। तो ऐसा करने से क्या होगा? अमित शाह को सिर्फ आदिवासी को खत्म करना है और बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं होने। आदिवासी को खत्म करने से उनको कारपोरेट को वहाँ की पहाड़ियों को, बस्तर की पहाड़ियों को देना है और बड़े बड़े पूंजीपति वादे करेंगे। जिंदल जैसे, अडानी जैसे कई ऐसी कंपनी को लोग आएंगे। और इसीलिए ये कागा नीति की बात करते हैं, सलवा जोड़ की बात करते हैं, सरेंडर का नीति को बता रहे। सरेंडर नीति में मैं आपसे शॉर्टकट में एक सवाल पूछ रहा हूँ, कितने लोग को सरेंडर कर रहे हैं? नौकरी कहाँ से देंगे? मेरे को लगता है कि कल के दिन कंपनी वहाँ खुद जाएगी, इन्हीं लोगों को नौकरी दे देंगे। यही सरेंडर लोग, जो लोग उससे जल जंगल जमीन के खिलाफ लड़ते थे, कल वो लोग कंपनी के साथ तैयार होते हैं। मेरे आदिवासी कहाँ जाएंगे? मेरे आदिवासी किसको आवाज देंगे? कैसे लड़ेंगे? ये गलत है। ये सरेंडर का नीति का जो बोल रहे हैं गलत इसलिए क्योंकि आदिवासी के लिए सरकार नहीं सोच रही है। बड़े बड़े माओवादी के जो कॉमरेड लोग हैं जो कर रहे सरेंडर, वो नहीं सोच रहे, अपना चीज सोच रहे, अपने लिए सोच रहे। और एक बात बोलते हैं ना, तेलंगाना वाले क्या जानेंगे बस्तर के बारे में? कैसे नहीं जानेंगे बस्तर के बारे में? वहाँ बस्तर का क्या हालात है, कैसे यहाँ से कई लीडर, कई कॉमरेड वहाँ डिसाइड हो चुके हैं, सब पता। लेकिन इस लड़ाई में 3 की लड़ाई, सरकार, आदिवासी और नक्सलवाद। तो अब सरकार और नक्सल एक हो गए, लेकिन ये आदिवासी को पीछा छोड़ दे। असली लड़ाई आदिवासी की है। आदिवासी के जल जंगल जमीन पे छीनने हम कभी नहीं देंगे। आपको लड़ेंगे, आपको बंदूक रख के लड़ाई भी होगी, उतनी खतरनाक लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे कि जब तक सरकार इन कॉर्पोरेट मतलब बड़ी बड़ी कंपनी को छीनना बंद ना करे। सरकार हल करे ना, कंपनी अब नहीं लगाएंगे, अडानी को नहीं देंगे, जिंदल को नहीं देंगे, आदिवासी का जमीन को नहीं छीनेंगे, कैंप को वापस ले जाएंगे, जितने फोर्स है सारे फोर्स को वापस ले जाए। ये कहा है कि अमित शाह? नहीं, खाली एक ही वर्ड बोलते हैं, नक्सलवाद खत्म करेंगे। अरे अमित शाह जी, आप ये तो बोलिए आदिवासी का जल जंगल छीनना बंद करेंगे। बस्तर में ऐसा कोई जल जंगल जमीन छीना नहीं जाएगा, बड़े बड़े कारपोरेट को नहीं किया जाएगा। और वहाँ जितने कैंप लगाए, जितने फोर्स लगा, सब वापस करेंगे। इसलिए नक्सलवाद Yeah.